नमस्कार दोस्तों। हरतालिका तीज क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इन सब सवालों का उत्तर के लिए हरतालिका व्रत कथा आज हम सुनेंगे। ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को मनाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन का सभी कष्ट दूर होते हैं। ये शुभ दिन पर विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनते हैं व पढ़ते हैं। कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसीलिए जो भी ये कथा सुन रहे हैं वो आधा अधूरा ना सुने। सभी लोगों से कृपा करके निवेदन है कि कथा पूरा सुनिएगा, बाकी सब शिवेच्छा। जिनके दिव्य केशों पर आंख के फूल की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूं। कैलाश पर्वत से सुंदर शिखर पर बैठी माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, आप कृपा करके विस्तार से बताइए कि आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है। कौन से व्रत तप के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। महादेव जी बोले, हे देवी, जैसे तारांगनों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूं, सुनिए। आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्ष से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे गौरी, आपने बाल्याकाल में इसी स्थान पर अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का ही सेवन के साथ तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ के विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनका आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजन पर यहां उपस्थित हूं। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की यह बात सुनकर गिरिराज के आनंद की सीमा नहीं रहा। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। हिमालय प्रसन्नचित्त होकर बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का ये आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए। ये सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमालय भी ना पा सके। फिर क्या हुआ? तुमने अपनी सहेली के साथ घने जंगलों में चली गई। उधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो
बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया और आप भयानक जंगलों में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर लिया, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजा स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया और वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमावन भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने जंगल में पहुंच गए और तुम्हें देखकर हृदय से लगाकर रोने लगे। सब जानने के बाद हिमावन ने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा कहकर तुम्हें घर लेकर गए और शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उस दिन जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। ये कथा यही संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।